हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है हमारे नए बैच में। शुरुआत जो बैच जो है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्लास 9th के लिए। इसमें आपको साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस जो है पढ़ाया जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। बैच को जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हैं। तो हैशटैग शुरुआत, ये जो बैच है इस बैच का ही नाम है हैशटैग शुरुआत। ये बैच जो है किसके लिए है? तो ये क्लास 9th के लिए है, बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए। ऐसा ही बैच जो है CBSE के बच्चे के लिए भी लाया जाएगा, जिस बैच का क्या नाम होगा? रीस्टार्ट। ठीक है, हैशटैग रीस्टार्ट उस CBSE के बच्चों के लिए होगा, इंग्लिश मीडियम का होगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए ही जो है महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पे क्या किए हैं? बैच को लॉन्च किए हैं। इस बैच का क्या नाम है? एक बार फिर से आप सुन लीजिए, हैशटैग शुरुआत। ये बैच क्लास 9th के बच्चों के लिए है जो बिहार बोर्ड में आएंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड में आएंगे, सरकारी किसी भी हाई स्कूल में अपना नामांकन करवाएंगे, उस बच्चे के लिए है ये। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बार उस चीज़ को हम लोग जो है देख लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे इस बैच में, आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा। तो इस बैच में विस्तार से आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा वो चीज़ देख लीजिए। इस बैच में जो विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा वो मैथ्स पढ़ाया जाएगा। ठीक है, NCERT का मैथ्स पढ़ाया जाएगा, जो बुक NCERT चलाती है आप लोगों के लिए। दूसरा जो चीज़ पढ़ाया जाएगा इसमें साइंस पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ाया जाएगा। और तीसरा क्या पढ़ाया जाएगा? तो तीसरा सोशल साइंस पढ़ाया जाएगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। तो गणित क्या पढ़ाया जाएगा आप लोगों को? गणित। दूसरा विज्ञान पढ़ाया जाएगा, और विज्ञान के साथ में क्या पढ़ाया जाएगा? सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और समय बच गया, बैच अगर सही समय से चलता रहा कि कोई भी विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हुआ, बीच में समय डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो बचा हुआ जो है हिंदी और संस्कृत वो भी कोशिश करेंगे कोई अच्छे टीचर्स के माध्यम से उसको करवा दिया जाए। लेकिन ये 3 चीज़ जो है, ये 3 चीज़ मैं खुद ही आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए इस 3 चीज़ को लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बने रहेंगे, बैच पे जुड़े रहेंगे। नया बैच है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा के सारा का सारा जानकारी आप ले सकते हैं। अभी सेशन स्टार्ट हुआ भी नहीं है, मैं बैच ले आया हूं आप लोगों के लिए। ये बैच जो है इंस्टाग्राम पे, उसके बाद जो है फेसबुक पे, तरह तरह के सोशल मीडिया पे जो है डाला जाएगा। वहां से आप उन सभी बच्चे को जो है भेजिए जो 9th में आने वाले हैं, जो 10th में जाने वाले हैं, ताकि वो अच्छे से तैयारी करे और बेहतर अपने नॉलेज को बनाए। तो ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। किसके लिए है? बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है बैच, हैशटैग शुरुआत। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्लास 9th के लिए। ये प्री बोर्ड होता है, क्लास 9th जो है ये प्री बोर्ड है। जितना बेहतर तरीके से आप 9th में तैयारी कीजिएगा, उतना ही बेहतर आपका क्या होगा? क्लास 10th होगा। जब क्लास 10th बेहतर हो जाएगा तो मैट्रिक में आप क्या करेंगे? पूरा का पूरा परपंच लहराएंगे। तो फाउंडेशन, बेस, सीढ़ी जितनी मजबूत होगी उतना ही बेहतर उस पर चढ़ाव होगा। सब कुछ उसी लेवल पे किया जाएगा। NCERT से पढ़ाया जाएगा, एक एक शब्द, एक एक टॉपिक, एक एक लाइन और एक एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखा जाएगा। कई तरह के एग्जाम्पल से बताया जाएगा। साथ ही साथ कहानी, चुटकुला, कविता, गाना, हर तरह की चीज़ों को बैच में मर्ज करके आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि ऑनलाइन बिल्कुल आपको बोरिंग ना लगे। एक लिविंग एजुकेशन जो है, एक डिजिटल एजुकेशन में जो जीवंत शिक्षा है, एकदम जिंदा है, धारा प्रवाह उसमें जो है चल रहा है, उस तरह की चीज़ों को आपको दिया जाएगा, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। और वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं होगा, 25 मिनट, 30 मिनट, अधिक से अधिक 35 मिनट। जैसा टॉपिक होगा उसी तरह का वीडियो बनाया जाएगा। तो आप मान के चलिए 20 मिनट से लेकर 30 मिनट का वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा, उसी ड्यूरेशन में जो है वीडियो को बनाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग साइंस से शुरुआत करते हैं। मैं साइंस का शिक्षक हूँ, तो इसलिए जो है साइंस से शुरू करते हैं हम लोग। उसके बाद पुनः और भी सब्जेक्ट पे आएंगे। तो हम लोग विज्ञान पे आ जाते हैं। ठीक है, विज्ञान पे आ जाते हैं।
और विज्ञान को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइंस कहा जाता है। साइंस जो है एक टेक्निकल वर्ड है जो सिंट्रिया से लिया गया है। सिंट्रिया इसका जेन्युइन वर्ड है जो ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, जो लैटिन का वर्ड है। और इसका क्या मतलब होता है? टू नो। टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो साइंस को हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं? एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, विषय के हिसाब से साइंस यहाँ पढ़ते हैं। वैसे तो साइंस अपने आप में क्या है? एक संसार है। साइंस अपने आप में क्या है? एक संसार है। लेकिन उस पूरे संसार को क्या करना है? नहीं पढ़ना है। यहाँ हम लोग साइंस एक विषय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, एक सिलेबस के रूप में पढ़ने जा रहे हैं और एक कोर्स के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो कोर्स का, सिलेबस का, सब्जेक्ट का दायरा जो है वो सीमित रहता है। उसमें एक सीमित जानकारी मिलती है। टॉपिक को अच्छे तरह से कैटेगराइज किया जाता है तो आपको एक सीमित नॉलेज ही मिलता है। लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बताते हैं जो आप अगर ध्यान देंगे तो उन सब चीज़ों को क्या करेंगे? जानेंगे, सीखेंगे। ज्ञान, कोई भी चीज़ की जो जानकारी है वो क्या है? ज्ञान है। लेकिन उसी में अगर थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? विशेषता ले आते हैं, थोड़ा सा विशेषण ले आते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में जो विशेष जानकारी है, जो साइंटिफिक जानकारी है, जो क्रमबद्ध जानकारी है, जो किसी एक्सपेरिमेंट पे आधारित जानकारी है, उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? तो विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान अपने आप में संसार है, विज्ञान अपने आप में विषय भी है, विज्ञान अपने आप में एक सिलेबस भी है और टॉपिक भी है। तो हम लोग टॉपिक के हिसाब से आज विज्ञान को क्या करेंगे? जानेंगे, ना कि सिलेबस और विषय के हिसाब से विज्ञान को जानेंगे। तो ये विज्ञान है, इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं। इसका जो नॉर्मल मीनिंग होता है वो होता है टू नो, मतलब जानना। तो ये जानने की जो इच्छा है और विषय के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। विज्ञान, ठीक है, ये दो तरह का होता है। इसका दो ब्रांच है। एक किसके लिए? भौतिक चीज़ों के लिए, ठीक है, और दूसरा किसके लिए? सजीव के लिए। किसके लिए? सजीव के लिए। दुनिया में दो तरह का ही चीज़ है, एक जिसमें जीवन है और एक जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। तो जिसमें ज़िंदगी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सजीव विज्ञान कहते हैं। और जिसमें ज़िंदगी नहीं है उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में दो तरह का जो पार्ट है उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? पहला जो अंदर से पढ़ना होता है उस चीज़ को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और इसे कहा जाता है रसायन विज्ञान। क्या कहा जाता है? रसायन शास्त्र भी कहा जाता है और रसायन विज्ञान भी कहा जाता है। दूसरा जो चीज़ है, दूसरा जो टॉपिक है, इसी में जो दूसरा इसका ब्रांच है, तो दूसरे ब्रांच को जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस दूसरे ब्रांच को क्या कहेंगे? तो उस दूसरे ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे? भौतिकी। भौतिकी। भौतिक चीज़ अलग है और भौतिकी अलग है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग कहते हैं फिजिक्स। क्या कहते हैं? फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और भी इसके कई ब्रांच हैं। भौतिकी में ही जो है स्पेस साइंस भी इसी में आता है, यूनिवर्स भी इसी में आता है। तो 9th के हिसाब से उतना सारा चीज़ जान के अपने दिमाग को और भी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। भौतिकी अपने आप में क्या है? एक बहुत ही निर्जीव संसार है, इसमें फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री पढ़ना होता है, स्पेस साइंस पढ़ना होता है। उसके बाद जो है भूगोल, जो ज्योग्राफी है, साइंस है, वो भी पढ़ना होता है। तो उतना आपको नहीं जानना है, आपको मेनली क्या पढ़ना है? इसमें केमिस्ट्री पढ़ना है और फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ये पार्ट है किसका? ठीक है, निर्जीव विज्ञान का, निर्जीव चीज़ों का विज्ञान का, निर्जीव चीज़ों का जानकारी लेने के लिए है। उसके बाद चले आइए किस पे? सजीव पे। सजीव पे
ठीक है। सजीव जिसमें क्या है, जीवन है, जिसमें क्या है, जीवन है, जिसमें क्या है, लाइफ है ना, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। तो इसको हम लोग दूसरे टर्म में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान, जिसको क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जीव विज्ञान कहा जाता है। अब जीव विज्ञान में भी एक चीज़ है कि जीवन भी अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो जीवन जिन जिन रूपों में पाया जाता है वो एक एक बायोलॉजी का ब्रांच बन गया है। चलिए, तो सबसे पहला जो रूप है, ठीक है, वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है सूक्ष्म जीवों में। किसमें, सूक्ष्म जीव में। अब सूक्ष्म जीव के लिए एक नया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी का एक नया ये ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा जीवन किस में पाया जाता है, पौधा में। पौधा में, पौधा बोले तो प्लांट्स में, प्लांट्स में। तो उसके लिए जो है एक नया जो है बनाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं, पादप विज्ञान कहते हैं। और फिर हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पे, हम लोग आते हैं जिसको क्या कहा जाता है, जानवर कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, जंतु कहा जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। इस चीज़ को जंतु कहते हैं। इसको दूसरे शब्द में प्राणी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक जो है नया बायोलॉजी का ब्रांच है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं, प्राणी विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान के तहत इसका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये मोटा मोटी साइंस का क्या है, क्लासिफिकेशन है। साइंस का क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। ये देखिए यहाँ मैंने अब इसको छोटा करके लगा दिया है, ठीक है। तो ये साइंस का क्लासिफिकेशन है। साइंस एक टॉपिक के तौर पे, एक विषय के तौर पे जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसका दो ब्रांच हो जाता है, एक भौतिक साइंस और एक जो है सजीव साइंस, लिविंग साइंस। भौतिक साइंस में दो पार्ट हो जाता है। जब आप किसी चीज़ को बाह्य रूप से अध्ययन करते हैं, उसके सिद्धांतों का, नियमों का अध्ययन करते हैं, उससे बने हुए एप्लीकेशनों का अध्ययन करते हैं, तब उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जब उसी चीज़ के आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं, उसके कंपोजिशन, पदार्थ, गुण, धर्म, हानि के बारे में पढ़ते हैं, तब हम लोग किस पे आ जाते हैं, केमिस्ट्री में आ जाते हैं, रसायन शास्त्र के बारे में आ जाते हैं। और ये सबसे एक अलग दुनिया है सजीवों का, जीवों का, जिसके अंदर ज़िंदगी है। जैसे हमारे अंदर ज़िंदगी है, ये स्टाइल है पेन, इसके अंदर कोई ज़िंदगी नहीं है, इसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सजीवों का एक अपना अलग संसार है जिसको लिविंग वर्ल्ड कहते हैं। और लिविंग वर्ल्ड के लिए जो साइंस का पार्ट है उसको हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। इसको लाइफ साइंस भी कहते हैं। जीवन तीन रूपों में है। सूक्ष्म जीवों में जो अपने को नहीं दिखता है उसके लिए एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी का जिसको माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। दूसरा जीवन जो है वो पेड़ पौधों में है, तो पेड़ पौधों के लिए एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी का जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। इसको हिंदी में जो है क्या कहा जाता है, पादप विज्ञान। क्या कहा जाता है, पादप विज्ञान कहा जाता है, पादप विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो जीवन है वो जानवरों में है, पशु में है, पक्षी में है, जानवर में है, कीट पतंगों में है। तो इसके लिए जो है जूलॉजी जो है एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है साइंस का मोटा मोटी। आपको ये सारा साइंस का जो अलग अलग ब्रांच है वो एक ही बुक में मिलेगा। जब मैं टॉपिक को पढ़ाऊंगा तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ये पार्ट फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी का कौन सा पार्ट है, इस तरह से मैं ही आपको बताऊंगा। तो ये मोटा मोटी इंट्रोडक्शन है, ये देख लीजिए। विज्ञान हम लोग एक विषय के तौर पे पढ़ते हैं, तो किसी भी चीज़ की जो विशेष जानकारी है, जो प्रयोग पर, उसके क्रियाविधि पर, उसके रिसर्च पे, उसके क्रमबद्धता पे आधारित होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सबसे सरल भाषा में कोई भी विशेष जानकारी जो है अपने आप में विज्ञान है। विशेष जानकारी का मतलब है इन द सेंस
कि इसके बारे में हर कोई जानता है कि ये क्या है, एक डिजिटल पेन है, तो ये डिजिटल डिस्प्ले पे ही चलेगा। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है, इसका इंटरनल और आउटर स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, तो ये क्या है, विज्ञान है। तो किसी भी चीज़ में अगर विशेषता ले आते हैं, साइंटिफिक वे ले आते हैं, एक टेक्निकल चीज़ ले आते हैं, तो वो चीज़ क्या हो जाता है, अपने आप में विज्ञान हो जाता है। तो ये बैच जो है आप लोगों को समर्पित है, जो हमारे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जो अब की बार नए जोश खरोश से मिडिल स्कूल को छोड़ के हाई स्कूल में आ रहे हैं, उन सबों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही साथ ऑफलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे भी। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पता है शिक्षा नगर विश्वमान भवन के आगे फर्स्ट फ्लोर पे सीढ़ी लगा हुआ है, ये कोचिंग है हमारा, वहाँ आप आ सकते हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए जो है हमारा फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब चैनल से आप हमारे चैनल के लिंक पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। खट्टर टीचर के नाम से जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इसी तरह से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये उन बच्चों के लिए है जो अब की बार बिहार बोर्ड में आने वाले हैं 9th में। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा यही निवेदन है कि उन बच्चों तक ये वीडियो को पहुंचाइए जो अब की बार 9th में आ रहे हैं, या जो बच्चे 10th में है, टाइम है तो वो भी देखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। हर चीज़ यहाँ 0 से एडवांस लेवल पे चलेगा, बेसिक से एडवांस लेवल पे चलेगा। इसलिए इस बैच का नाम हम लोगों ने रखा है #शुरुआत। नई शुरुआत है, नई ऊर्जा के साथ करेंगे, नए बच्चों के साथ करेंगे, नई उम्र के साथ करेंगे। चलिए, तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरी तरह से क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए। आप सबों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।